बस की लाइट अचानक से बंद हो गई। आज के समय में ये एक कला सच बन गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज उस स्लोगन को चेंज करके ये कहना पड़ रहा है निर्भया केस के टाइम बनाए गए इतने सख्त कानून टूटे जो इंसाफ मांग रही है। ऐसे 6 आरोपी थे। इंडिया एक ऐसा देश जो अपने संस्कृति और सम्मान के लिए जाना जाता है। वही देश आज एक ऐसे काले सच का सामना कर रहा है जो इस देश के चेहरे पर दाग बना हुआ है। रेप केस की बढ़ती हुई संख्या है। इंडिया में हर दिन कई लड़कियां और औरतें रेप का शिकार बनती है। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के अनुसार हर दिन लगभग 90 केस रिपोर्ट होते हैं। असल में ये संख्याएं कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। ये है समाज के हर कोने से उठ रही चीखें जो इंसाफ मांग रही है। रेप एक ऐसा जुर्म है जो कई पीढ़ियों से हमारे समाज में छुप रहा था, लेकिन आज के समय में ये एक काला सच बन गया है। महाभारत की द्रौपदी से लेकर निर्भया मौमिता तक ये समस्या कभी खत्म नहीं हुई। आइए जानते हैं कुछ निर्भया केस के बारे में और आगे जानेंगे कोलकाता डॉक्टर केस के बारे में, जिसको जनता ने निर्भया 2.0 का नाम दिया है। 16 दिसंबर 2012 को एक 23 साल की लड़की और उसका दोस्त फिल्म देखने गए थे। रात के करीब 8:30 बजे फिल्म खत्म होने के बाद वे मुनिरका बस टर्मिनल के लिए ऑटो से गए। फिर वे द्वारका के लिए जाने वाली एक सफेद चार्टर्ड बस में सवार हुए। बस की लाइट अचानक से बंद हो गई तो उसमें पहले से ही 6 लोग सवार थे। बस में बैठे 3 लोग द्वारा महिला के साथी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके परिणाम में झगड़ा हुआ और उसकी सहेली लोहे की रॉड से मारा गया। दोनों से लूटपाट करने के बाद 6 आरोपी बस के पीछे ले गए और रेप किया गया। इस मामले में अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश सिंह, राम सिंह और एक का नाम मेंशन नहीं किया गया। ऐसे 6 आरोपी थे। रेप केस के 8 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जज NV रमन्ना, अरुण मिश्रा, RF नरीमन, R भानुमति और अशोक भूषण थे। 19 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार किया। 20 मार्च 2020 को सुबह 6 बजे करीब सुप्रीम कोर्ट ने 4 अपराधियों को मौत की सजा दी। ऐसे ही आज से कुछ दिन पहले यानी 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर मौमिता केस हुआ। बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहां पे जाने का ये प्लान करते हैं। 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है? कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। कोलकाता केस में पहले तो इतनी बेरहमी से रेप हुआ और निर्भया केस के टाइम बनाए गए इतने सख्त कानून टूटे, और अभी भी मौमिता जी के घर वालों को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या हमारी सरकार इतनी बेदरकार है जो साफ साफ हुए रेप केस को भी जो एक्शन लेना जाना चाहिए वो नहीं ले रही है? अगर यही ऐसा ही केस सऊदी में हुआ होता तो सबके सामने उसे 3 या 4 दिन में गला काट के मारा होता। अगर इजिप्ट में हुआ होता तो 7 दिन के अंदर फांसी होती। अफगानिस्तान में हुआ होता तो सबके सामने सर पे गोली मारी होती। तो इंडिया में ही 7-8 साल क्यों लग जाते हैं रेप केस को सॉल्व करने में? एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि एक बार कैंडल की जगह रेपिस्ट को जला कर देखो, शायद रेप केस कम हो जाएंगे। हर बार बेटियां ही जले ये जरूरी तो नहीं ना। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। हमारे PM और सब लोग बांग्लादेश को सुरक्षित करने बैठे,
लेकिन देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं है। छोड़ो, लेकिन एक बात तो है, अगर हमें एक छोटी सी चोट लग जाए तो हमारी माएँ चैन से नहीं रह पाएंगी। तो जरा सोच के देखो उस माँ के साथ क्या हाल हुआ होगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा सुलूक किया गया है। बचपन से हमने इंडिया में एक स्लोगन सुना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज उस स्लोगन को चेंज करके ये कहना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि बेटा पढ़ेगा तो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक आदमी ने स्टोरी के रूप में क्या खूब लिखा है। एक दिन सिग्नल पे खड़ा था, एक बगैर हेलमेट वाले को कहा कि हेलमेट पहन ले, आगे पुलिस है। उसने कहा कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। फिर एक इंसान बिजली की चोरी कर रहा था, उसे मैंने कहा तो उसने भी कहा कि कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। तो कोलकाता में जो रेपिस्ट है उसने भी एक बार तो ख्याल किया होगा कि कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। ये कुछ नहीं होता ऐसा उसके मन में आया कहाँ से? कोई नहीं, हम ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करते हैं कि लड़की को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन इजीली यूट्यूब वीडियो और रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, तो आप वहां जाके जान सकते हो। तो ये थी मेरी डॉक्यूमेंट्री एंड रिसर्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।